इस ब्लॉग पर सिर्फ 6 आर्टिकल डले हुए थे। एडसेंस का अप्रूवल इस पर लिया हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। सारा कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है। StopKings.online करके एक वेबसाइट बनी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर लाइव एडसेंस अप्रूवल की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें कि मैंने ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाया था। एंड मैंने आपको बोला था कि उस ब्लॉग को सिर्फ 5 आर्टिकल में मैं एडसेंस में अप्रूव करूंगा। एंड जैसे ही वो वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव्ड होगी, उसका हम गिव अवे कर देंगे, यानी कि आप में से किसी एक यूजर को दे देंगे। तो उस ब्लॉगर की साइट को हमने एडसेंस में अप्लाई कर दिया था। एंड एडसेंस की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। एंड वो वाली जो वेबसाइट थी वो एडसेंस ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वेबसाइट एडसेंस ने क्यों रिजेक्ट करी उसका रीजन हमें पता चल चुका है। एंड कुछ चेंजेस हम ब्लॉग में करेंगे और उसके बाद जैसे रीअप्लाई करेंगे 100% वो साइट अप्रूव हो जाएगी। क्योंकि प्रीवियस में भी हमने बहुत सारी साइट को 5 पोस्ट में अप्रूव कराया हुआ है। तो अगर आपकी भी वेबसाइट एडसेंस रिजेक्ट कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता यार किस रीजन की वजह से मेरी वेबसाइट को एडसेंस ने रिजेक्ट करा है, फिर आपको क्या चेंजेस करने हैं, जैसा कि दोबारा अप्लाई करो तो आपको अप्रूवल मिल जाए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। तो जितनी भी नए ऑडियंस देख रही है उनको मैं बता दूं कि सिर्फ 5 से 6 पोस्ट में हमने पहले भी कई साइट को एडसेंस में अप्रूव कराया हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण fitnesstricks.in है। इस ब्लॉग पर सिर्फ 6 आर्टिकल डले हुए थे। एंड 6 आर्टिकल में हमने एडसेंस का अप्रूवल इस पर लिया हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। सारा कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है। एंड ऐसे ही इससे पहले भी thebedworld.com करके एक वेबसाइट हमने बनाई थी, उसको भी सिर्फ 6-7 पोस्ट में हमने एडसेंस में अप्रूव कराया था। अभी फिलहाल में हमने जो है StopKings.online करके एक वेबसाइट बनाई थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम थीम था, सेम आर्टिकल लिखने का तरीका था। 5 आर्टिकल इसमें हमने डाले थे। 4 आर्टिकल में हमने इसे जो है एडसेंस में अप्लाई कर दिया था, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पर पीछे जाकर देख सकते हो। एंड इस साइट को जो है एडसेंस ने रिजेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। fitnesstricks.in अभी भी यहाँ पर अप्रूव्ड है। तो StopKings.online को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करके जो रीजन दिया है वो रीजन दिया है लो वैल्यू कंटेंट का। अब ये लो वैल्यू कंटेंट का हमारे साइट पर एरर क्यों आया है, आपको अगर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है, इस टाइप के एरर आते हैं, तो कैसे उनको रिसोल्व करना है, मुझे तो पता चल गया मेरी साइट पर क्यों आया है। जैसे मैं उसे फिक्स करूंगा, दोबारा अप्लाई करूंगा, तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप भी फॉलो करो। एंड उसके बाद जैसे आप दोबारा से रिव्यू के लिए डालोगे, 100% आपकी जो साइट है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लो वैल्यू कंटेंट का मतलब क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हो, लो वैल्यू कंटेंट मतलब ये जो एरर है पूरा का पूरा हमारा कंटेंट से रिलेटेड है। जो भी कंटेंट हमने बनाया है वो गूगल कह रहा है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, एकदम लो वैल्यू कंटेंट है। तो हमें कंटेंट को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें अप्रूवल मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोग को ये बता देता हूँ कि मेरा ये जो ब्लॉग है StopKings.online, इसमें क्या दिक्कत हुई जिसकी वजह से जो है लो वैल्यू कंटेंट का एरर एडसेंस ने इसको दे दिया। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे लगी, वो इतनी ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती है। वो ये करती है कि 14 सितंबर को हमने ब्लॉग को स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद देख सकते हो कि 2 आर्टिकल डाले। उसके बाद 1 महीने का हमने यहाँ पर ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन चल गया था, तो मैं वीडियोस भी नहीं डाल पाया, काम भी नहीं कर पाया। उसके बाद हमने 2 आर्टिकल डाले ना, अप्लाई कर दिया। पहला तो जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी टूट गई। तो इतना ज़्यादा तो मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ हद तक तो मैटर करती। दूसरा जो रीज़न मुझे यहाँ पर पता चला वो ये पता चला, अगर मैं गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ StopKings.online, एंड जैसे ही सर्च करूँगा, यहाँ पर मोर रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर कि मेरे इस वेबसाइट के सिर्फ 2 आर्टिकल ही यहाँ पर गूगल में इंडेक्स है। जबकि आर्टिकल कितने मैंने यहाँ पर डाल रखे, 5 आर्टिकल मैंने डाल रखे, लेकिन आर्टिकल इंडेक्स कितने हुए, सिर्फ 2 आर्टिकल इंडेक्स हुए। तो अगर गूगल के बॉट्स हमारी साइट पर आए होंगे, एडसेंस के बॉट्स आए होंगे, तो उन्हें क्या लगा होगा कि मेरे जो आर्टिकल है ब्लॉग पर, यहाँ पर 2 ही इंडेक्स है, मतलब गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। अब तीसरा रीजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया, तो तीसरा रीजन ये हो सकता है, यहाँ पर हमने जो आर्टिकल्स को डाला है, उन आर्टिकल्स में आप देख सकते हो हमने ज़्यादा कोई हेडिंग्स नहीं लगी, सिर्फ एक फोटोग्राफ, मतलब एक जो भी थंबनेल इमेज होती है वो लगी, एंड आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिश करके डाल दिया। तो एडसेंस का लो वैल्यू कंटेंट का एरर देने का मतलब यही है कि आपके कंटेंट में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर थोड़ी वैल्यू ऐड करनी होगी। वैल्यू ऐड करने से मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। हमें जो पोस्ट डाली है उस पोस्ट से रिलेटेड कोई यूट्यूब का वीडियो भी इम्बेड करना है। उसके बाद 1 से 2 हेडिंग्स को और ऐड करना है, सब हेडिंग्स को ऐड करना है। ये चीज़ें मैंने बताई भी थी, लेकिन मैं खुद ही नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें जैसे हम ऐड करेंगे, उसके बाद एक आर्टिकल को
और हम पब्लिश करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे तो हमें 100% अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने सेम तरीके से अप्रूवल लिया हुआ है। तो मुझे तो मेरे ब्लॉग में ये दिक्कत लगी। अब आपको क्या क्या चेक करना है अगर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है? सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है, क्या क्या आपके ब्लॉग पे जितने भी आर्टिकल आपने डाले हुए हैं वो आर्टिकल सारे इंडेक्स है या फिर नहीं। अगर इंडेक्स नहीं है तो जो आर्टिकल इंडेक्स है उन इंडेक्स आर्टिकल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद उन आर्टिकल में जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं है उनको आपको लिंक करना है। इससे क्या होगा कि जो आर्टिकल इंडेक्स है इन पर लोग आएंगे, इससे लोग दूसरे आर्टिकल पर जाएंगे जो इंडेक्स नहीं है, तो गूगल को लगेगा कि इसका भी कोई वैल्यू है। तो उस चीज़ से क्या है कि इंडेक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जैसे इस आर्टिकल में हमने कोई भी यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखी है, तो जो आर्टिकल हमारा इंडेक्स नहीं है उन आर्टिकल को हम क्या करेंगे, इसमें लिंक करेंगे। कैसे लिंक करना है, जैसे इसका हमने कॉपी कर दिया लिंक, एसएल हंटिंग क्या है, फर्स्ट वाले आर्टिकल में हम चले गए। तो अगर इससे रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा तो आप एक नई यहाँ पर जो है पैराग्राफ देकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो आर्टिकल जो हमने डाले थे वो दोनों आर्टिकल इंडेक्स नहीं थे, तो इन दोनों को मैंने बुलेट पॉइंट्स लगा दिया। अब इन पर क्या करूँगा कि उन आर्टिकल्स के लिंक दे दूंगा। इससे क्या होगा, जो आर्टिकल इंडेक्स है उसमें हम जो इंडेक्स नहीं है वो आर्टिकल लिंक करेंगे, तो जो इंडेक्स आर्टिकल नहीं है वो भी हमारा आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। अगर आपके हो रही है तो हमारे हो रही है, तो हम पहली प्रॉब्लम तो सेल करके यहाँ पर इंडेक्सिंग का डाल देंगे। दूसरा और भी रीज़न हो सकता है इंडेक्सिंग नहीं होने के, तो वो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे लिंकिंग तो हमने यहाँ पर दोनों आर्टिकल की कर दी, इसे हम क्या करेंगे कि अपडेट कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ से हमारे गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में, उसमें देखेंगे ये क्या दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैंने इन सारे आर्टिकल्स को यहाँ पर इनफैक्ट यूआरएल करके इंडेक्सिंग के लिए डाल दिया था, लेकिन साइट मैप में जाते हैं तो यहाँ पर देखो साइट मैप में सिर्फ 5 यूआरएल ही इसने जो है 5 पेजेस को ही डिस्कवर किया है, जबकि 4 से 5 तो हमारे कौन से पेज है जो हमने पेजेस बनाए, अबाउट कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, फिर एक होम पेज हो गया। तो इसका मतलब जो साइट मैप हमने यहाँ पर सबमिट करा हुआ है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाकर एक बार रीचेक ये करेंगे कि जो robot.txt में साइट मैप डला हुआ है क्या वो सेम साइट मैप यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो robot.txt में भी सेम साइट मैप डला हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइट मैप .xml है, इसको यहाँ पर चेंज करके जो एटॉम्स वाला साइट मैप होता है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि साइट मैप को चेंज करेंगे, क्योंकि ये साइट मैप वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इंडेक्सिंग नहीं हो रही है। इंडेक्सिंग की वजह से हमें एडसेंस में दिक्कत हो रही है। तो ये वाला साइट मैप दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया तो आप इस साइट मैप को एक बार चेंज कर लेना, उसके बाद हो सकता है कि जो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाए। एंड इसके बाद हम दोबारा से लाइव टेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए वो भी इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा कंटेंट पूरा गूगल फ्रेंडली है, एडसेंस फ्रेंडली है। तो कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइट मैप यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पर हम साइट मैप के सेक्शन पर जाएंगे एंड यहाँ पर ये वाला जो साइट मैप है atom.xml वाला, ये वाला साइट मैप हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने भी यहाँ पर जो है 6 पेजेस को डिस्कवर कर चुका है, एक पेज को ज़्यादा लिया है। एंड थोड़ा सा टाइम लेता है गूगल यहाँ पर इसको, तो थोड़ा सा टाइम लेता है गूगल यहाँ पर साइट मैप को अपडेट होने में। तो फिलहाल तो 6 यूआरएल इसने डिस्कवर कर लिए हैं। एंड दूसरा चेंजेस मैंने आपको बता दिया है कि आपको बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, नंबरिंग ऐड करनी है एंड अपने आर्टिकल को थोड़ा सा लेंथी बनाना है। साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, एंड ये भी मैं ऐड कर दूंगा। अब ये 2 चेंजेस करने के बाद तीसरी एक चीज आपको चेक और करनी है। वो चेक क्या करनी है कि जो कॉन्टेंट आपने डाला है क्या वो कॉन्टेंट जो है डुप्लीकेट कॉन्टेंट तो नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आपने कंटेंट बनाया अगर आपने खुद से लिखा है जो तरीका मैंने बताया तो फिर आपका डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ करी है तो फिर आपको क्या होगा, डुप्लीकेट चेकर पकड़ लेगा। एंड अगर आपने इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया है तो फिर तो लो वैल्यू कंटेंट आपका हटने वाला है नहीं। लेकिन मैंने तो क्या है कि खुद से कंटेंट बनाया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यार डुप्लीकेट तो नहीं बना रहा, किसी ने कॉपी किया हो वगैरह कुछ भी करा हो। तो हम इसे चेक प्लगरिज्म के सेक्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पर चेकआउट करना है, आपको भी चेकआउट कर देना है। मैंने खुद से लिखा है तो ये 100% यूनिक ही बताएगा, 40% तो इसने बता दिया है। आपने कॉपी किया होगा तो फिर आप खुद से आर्टिकल बनाओ तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये 2 से 3 चेंजेस आपको करने होते हैं। मेन तो आपको अपने कंटेंट को अपडेट करना होता है। यहाँ पर देख सकते हो 100% यूनिक है। तो मेन 2 से 3 चीज़ें ही होती है। वो होती है कि पहला अपने कंटेंट को थोड़ा सा लेंथी कर दो, उसमें बुलेट पॉइंट्स, यूट्यूब वगैरह जो जो चीज़ें हो, सब हेडिंग्स, ज़्यादा हेडिंग्स वो ऐड करो। तो कहने का मतलब सिंपल है कि लो
वाली कंटेंट का एरर अगर आ रहा है तो 2 से 3 चेंजेस करना है। सबसे पहला कंटेंट को देख लो, कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है तो उसे अपडेट कर दो। अगर खुद से लिखा है तो उसको थोड़ा सा लेंथी करो, यूट्यूब वगैरह, बुलेट पॉइंट्स वगैरह, ये सारे वीडियोस वगैरह ऐड कर दो। उसके बाद क्योंकि रीअप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 2 आर्टिकल और डाल दो एंड उसके बाद आप अपने मतलब जो है वेबसाइट को अप्लाई करो, इंडेक्सिंग चेक कर लो, सारा कुछ रेडी है, 100% अप्रूव हो जाएगी। एंड अब मैं इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो तभी डालूंगा जब ये साइट अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको 10 से 15 दिन में अपडेट देता हूँ। तो यार यही था छोटा सा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।